आज चतुर्भुज के बारे में जो सामान्य बातें हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर में चतुर्भुज कहते किसको हैं। तो जैसा हम सभी को मालूम है कि जो चार भुजाओं वाली जो आकृति है उसे चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक संलग्न आकृति दिखाई गई है कि जिसमें कुल चार भुजा हैं, भुजा ए डी, भुजा डी सी, भुजा सी बी और भुजा ए बी। तो ये जो चार भुजाओं वाली आकृति है ये चतुर्भुज की आकृति है। इसका नाम है चतुर्भुज ए बी सी डी। इसे हम चतुर्भुज ए डी सी बी भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं। ये जो चतुर्भुज है इसका लेखन करने के लिए हम चिन्ह का उपयोग करते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चतुर्भुज, ये चिन्ह बनाया और उसके बाद ए बी सी डी। तो हो गया चतुर्भुज का जो हम चिन्ह का उपयोग करते लिखते हैं। तो चतुर्भुज ए बी सी डी। जो चतुर्भुज का नाम है, चतुर्भुज का नाम हम 8 प्रकार से ले सकते हैं। किसी भी अगर हम एक बिंदु से शुरू करें, जैसे अगर हमने ए से शुरू किया तो इसको हम चतुर्भुज का नाम दे सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी या चतुर्भुज ए डी सी बी। जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हम बी से शुरू करेंगे, बी सी डी ए और बी ए डी सी। वैसे किसी भी बिंदु से हम 2 प्रकार से चतुर्भुज का नाम लिख सकते हैं। 4 बिंदुएं हैं तो किसी भी एक बिंदु से 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो 4 बिंदुओं से हम कुल 8 प्रकार से चतुर्भुज का नाम लिख सकते हैं। जैसे चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए डी सी बी। ये जो चतुर्भुज के जो बिंदु हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, इन्हें ही हम चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु बोलते हैं। तो चतुर्भुज में कुल 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और ये बिंदु डी। ये चतुर्भुज के कुल 4 शीर्ष बिंदु हैं। चतुर्भुज के जो घटक हैं, जो चतुर्भुज की भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में जो भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, और चतुर्भुज के जो 4 कोण होते हैं, इन्हें ही हम चतुर्भुज के घटक कहते हैं। 4 भुजाएं और 4, ये जो 4 भुजाएं हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा डी, ये 4 भुजाएं। और कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो ये चारों भुजाएं और ये चारों कोण मिल करके हमारा चतुर्भुज का ये घटक बन जाता है। अब चतुर्भुज की ये जो भुजा ए डी है और जो भुजा ए बी है, किसी भी चतुर्भुज की अगर 2 भुजाओं का एक शीर्ष बिंदु सामान्य होता है। सामान्य शीर्ष बिंदु का मतलब होता है, देखिए जब हम चालू करेंगे ए डी में भी बिंदु ए आ गया और ए बी में भी बिंदु ए आ गया, तब ये दोनों भुजाओं का ये बिंदु है, यानी ये सामान्य शीर्ष बिंदु है। उसी प्रकार से अगर हम 2 भुजा लेंगे ए बी और बी सी तो उसका सामान्य शीर्ष बिंदु हो गया बी। भुजा बी सी और सी डी लेंगे तो उसका सामान्य शीर्ष बिंदु हो गया सी। तो अगर 2 भुजाएं हैं और उनका कोई सामान्य शीर्ष बिंदु है तो इन दोनों भुजाओं को हम संलग्न भुजा बोलते हैं। तो इसमें संलग्न भुजाएं या उसे हम क्रमिक भुजाएं भी बोलते हैं। तो संलग्न भुजा हो गई, या जैसे ए बी और बी सी का सामान्य शीर्ष बिंदु बी है तो ये दोनों भुजाएं संलग्न भुजाएं हो जाएंगी। तो संलग्न भुजाएं, भुजा ए बी व भुजा बी सी, ये दोनों संलग्न भुजाएं हो जाएंगी। अब हम देखते हैं सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा माने सामने की भुजा। ए डी और बी सी, ए डी के सम्मुख कौन सा है? बी सी। या ए बी के सम्मुख कौन सा है? डी सी। तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी। या इसको अगर हम कहना चाहें तो बोल सकते हैं कि जो जिन 2 भुजाओं का शीर्ष बिंदु सामान्य नहीं होता, जिन 2 भुजाओं का एक शीर्ष बिंदु, जो शीर्ष बिंदु सामान्य नहीं होता, उन दोनों भुजाओं को हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। या सामने वाली जो भुजा है वो सम्मुख भुजा है। जैसे
भुजा ए डी की समूह भुजा व भुजा बी सी, ये जो दोनों भुजाएं हैं, भुजा ए डी और भुजा बी सी, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। अब भुजा ए बी और भुजा डी सी, भुजा ए बी की सम्मुख भुजा डी सी है। अब आते हैं हम क्रमिक कोण कि वास्तव में क्रमिक कोण होता क्या है। क्रमिक कोण का मतलब होता है जिस चतुर्भुज के जो दो कोण हैं, कोण में हम जैसे ये कोण ए है तो कोण का नाम हम एक अक्षर में भी लिख सकते हैं और 3 अक्षर में भी। इसमें कुल 4 कोण हैं। अगर हम कोण की बात करें तो इसमें कुल 4 कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। कोण ए को हम कोण डी ए बी भी बोल सकते हैं 3 अक्षर में, या बी ए डी भी बोल सकते हैं। कोण बी को हम कोण ए बी सी या सी बी ए इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब चाहे हम एक अक्षर में केवल कोण बी, लेकिन अगर 3 अक्षर में बोलना है तो कोण ए बी सी या सी बी ए। अभी ये कोण सी है, लेकिन इसको अगर हमको 3 अक्षर में बोलना हो तो बी सी डी या डी सी बी, यानी जिस कोण को हमको एक अक्षर में बोलते हैं उसको हमको अगर 3 अक्षर में बोलना तो उसको हमको बीच में लेना है। इतना अपने को ध्यान देना है। तो कोण को हम एक अक्षर में भी लिख सकते हैं और कोण को हम 3 अक्षर में भी कैसे लिख सकते हैं इसकी जानकारी दी गई। अब है क्रमिक कोण, चतुर्भुज के जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य हो। जैसे एक कोण ये है ए बी सी और बी सी डी, तो ए बी सी में भी भुजा बी सी आई और बी सी डी में भी भुजा बी सी आई। तो ये जो कोण ए बी सी में कोण बी और बी सी डी में कोण सी, तो ए बी सी और बी सी डी में इसकी एक सामान्य भुजा, दोनों की भुजा ये बी सी है। तो जिन दो कोणों की, कोण बी और कोण सी की सामान्य भुजा क्या है, बी सी, तो इसे हम कोण बी और कोण सी को हम क्रमिक कोण बोलेंगे। कोण बी और कोण सी को हम क्रमिक कोण बोलेंगे, या कोण ए बी सी और कोण बी सी डी ये क्रमिक कोण है। कोण ए बी सी और कोण बी सी डी ये क्रमिक कोण है, क्योंकि इनकी एक भुजा क्या है, सामान्य भुजा है। बी ए बी सी में भुजा बी सी और बी सी डी की भी एक भुजा बी सी। तो इन जो दो कोण हैं, इन दोनों कोणों की एक भुजा समान है, तो ये क्रमिक कोण हो गया। और जिन दोनों भुजाओं की, जिन दो कोणों की भुजा सामान्य नहीं होती, जैसे कोण ये है, कोण ए बी सी और कोण ए बी सी और सी डी ए, इसकी जो भुजा है वो सामान्य नहीं है। तो कोण ए के सामने की जो कोण है, कोण सी, ये सम्मुख कोण है। अब कोण डी के सामने का जो कोण बी है, ये भी सम्मुख कोण है, जो सामने का कोण है। कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी और कोण डी का सम्मुख कोण कोण बी, तो ये सम्मुख कोण है। कोण ए व कोण सी ये सम्मुख कोण है, तथा कोण डी व कोण बी ये भी सम्मुख कोण है। अब हम देखते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, जो सामने का शीर्ष बिंदु होता है, जो सामने का शीर्ष बिंदु होता है, सम्मुख शीर्ष बिंदु को अगर हम मिला दें, सम्मुख शीर्ष बिंदु कौन है, बिंदु ए और बिंदु सी, इन सम्मुख शीर्ष बिंदु को अगर हम मिला दें तो इसे हम विकर्ण बोलते हैं। सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेख होता है, तो ये विकर्ण
बी ए सी हो गया, और हम डी को बी से मिला देंगे, सॉरी बी को डी से मिला देंगे तो ये दूसरा शीर्ष बिंदु होगा। तो किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण होते क्या है कि शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाला रेख। तो शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है इसे विकर्ण को बोलते हैं। तो चतुर्भुज में कुल दो विकर्ण होते हैं। रेख AC व रेख DB, ये जो दोनों रेख हैं ये विकर्ण है कि दोनों शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो सम्मुख शीर्ष बिंदु ए का सम्मुख शीर्ष बिंदु B और ए का सम्मुख शीर्ष बिंदु C और D का सम्मुख शीर्ष बिंदु B। तो ये जो सम्मुख शीर्ष बिंदु उनको मिलाने वाली जो ये रेख है ये हमारा विकर्ण है। दो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज के जहाँ तक चारों कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, इन चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। 360 अंश, यानी इसको हम कह सकते हैं कोण A धन मेजर कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। तो एक तरीके से हमने ये चतुर्भुज के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की।